हेलो एवरीवन, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या बोलता है। ही सेड ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बैटरी है जो कि 8 वोल्ट की है, तो 8 वोल्ट की एक बैटरी ड्रॉ करेंगे। ये रही हमारी 8 वोल्ट की बैटरी। उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0.5 ओम। आगे चलते हैं। बीइंग चार्ज बाय डीसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट यूजिंग ए रजिस्टर ऑफ 15.5। कि भाई अब हमारी जो ये बैटरी है चार्ज हो रही है, यानी करंट की डायरेक्शन कैसे लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। सीधा सा हिसाब है कि नहीं। ये रहा 15.5 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको कनेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि ये चार्ज हो रही है तो हमारी करंट की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। करंट की डायरेक्शन ये लेनी पड़ेगी हमारी, ठीक है। ये वाले अगर हमारा करंट प्लस टुवर्ड्स द प्लस जा रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। अगर हमारा करंट अगेंस्ट द चार्ज अगेंस्ट द पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब क्योंकि बॉडी इस वाले सर्किट में जो करंट जा रहा है वो टुवर्ड्स द प्लस टर्मिनल जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉडी है बॉडी है जो हमारा सर्किट में बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो उसके लिए आप पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था, आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, ये हमसे पूछा है। इसको कर लेंगे, आसान है। चलो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। इस वाली बैटरी के 8 वोल्ट की जो बैटरी है, हमारी 8 वोल्ट की बैटरी है, इसके एंड्स में टोटल कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले इसमें से करंट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि करंट का अब यहाँ यूज़ आने वाला है। करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो करंट आप कैलकुलेट करोगे किरचॉफ वोल्टेज लूप की हेल्प से। किरचॉफ वोल्टेज लो, वो ये बोलता है कि किसी भी एक क्लोज सर्किट के अंदर जो बैटरी में प्रेजेंट टोटल पोटेंशियल होगा उन सब का सम जीरो होगा। अब देखो इसका एक रूल होता है पोटेंशियल सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सॉल्व करते वक्त, एक रूल कि जब आप किसी भी लूप में चलोगे जो हमारे चलने की डायरेक्शन, जैसे कि मैं ए से बी चलूँगा, इस सर्किट में घूमूंगा, बी से सी, सी से डी, कि मैं पहले ए से बी के बीच के सभी चीज़ों की स्टडी करूँगा, बी से सी की तरफ चलते वक्त स्टडी करूँगा, सी से डी की ओर चलते वक्त सभी अप्लायंसेस की स्टडी करूँगा, और डी से ए की तरफ चलते हुए सभी अप्लायंस की स्टडी करूँगा। तो जब मैं किसी भी सर्किट के अंदर किसी क्लोज सर्किट के अंदर मूव करता हूँ, यानी जो मेरे चलने की डायरेक्शन होती है, अगर उस डायरेक्शन में कहीं मेरे साथ चलने की डायरेक्शन में अगर कहीं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, तो उस बैटरी का जो मैं पोटेंशियल लूँगा वो हमेशा प्लस के पोटेंशियल लूँगा। लेकिन अगर मेरे चलने की डायरेक्शन में बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आ गया, तो फिर उस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल लिया जाएगा। अगर मेरे चलने की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन भी सेम हो, मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, और उसके बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाए, तो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस की वजह से बनने वाला पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल लिया जाएगा वो लिया जाएगा पॉजिटिव के I इंटू आर। और अगर मेरे चलने के डायरेक्शन में अब करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट आ गई, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, मैं चल इधर रहा हूँ, तो मेरे करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, तो मैं लिखूंगा माइनस के I इंटू आर। यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव के लिया जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। चलें सर्किट में चलें। जैसे आप सर्किट में ए से बी जाओगे, आप सर्किट में ए से बी जाओ, ई से बी जाते आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तो आप इसको 8 वोल्ट लिख दोगे। अब यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। जल्दी बताओ, अगर आई करंट 0.5 से फ्लो होगी, तो यहाँ पर तो देखो मेरे चलने की डायरेक्शन ए टू बी है, करंट की डायरेक्शन भी ए टू बी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा, और कितना लिया जाएगा 0.5 इंटू आई। बी से सी तक चले कुछ नहीं है, सी पर आए, करंट की डायरेक्शन भी अभी तुम्हारे चलने की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल लिया जाएगा वो लिया जाएगा 15.5 इंटू आई, ठीक, प्लस के। अब हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल गया। जब हम इधर को चले, सी से डी की तरफ चले, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव ले लिया जाएगा, और इन सब का सम कितना है 0। ये तो 16 हो गया, ये 8 हो गया, 8 इधर गया और 120 पॉजिटिव के गया, तो कितना बचा आपका 16, आई इक्वल्स टू 112, और 16 से ये 7 टाइम्स जाएगा, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ गई
7 एम्पेयर। ठीक, हमको लेकिन पोटेंशियल चाहिए क्योंकि अब बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज हो रही है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ, ए इक्वल्स टू वी माइनस के आई आर। वैसे तो प्लस के आई आर होता है, लेकिन हम लेने पड़ेगा माइनस के आई आर, क्योंकि बैटरी हो रही है चार्ज। जब बैटरी चार्ज होती है तो तब हमें करंट की डायरेक्शन जो लेनी पड़ती है वो नेगेटिव लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल आएगा ई प्लस के आई आर। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, क्योंकि इसके अक्रॉस से तो निकालना आपको पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस करंट है 7 एम्पेयर, 0.5 का रेजिस्टेंस है, ये रहा 0.5 का रेजिस्टेंस। तो कितना बचेगा 8 प्लस 3.5 कितना आया 11.5 वोल्ट। ये रहा आंसर।